लोकतंत्र के महापर्व में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बयानों के तीखे बाण चलाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनडीए जहां प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सियासी समीकरणों को साध रही है, तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन का ना तो चेहरा नजर आ रहा है और ना ही राजनीतिक रणनीति। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं। एनडीए जहां राम मंदिर, सनातन, भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के नेता मोदी की तीसरी जीत पर संविधान बदलने का नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। सियासी शब्दबाणों के बीच पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। हालांकि चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक एनडीए और आईएनडीआईए के नेता लगातार रैलियां करके चुनावी एजेंडा सेट कर चुके हैं। ये नेता अपने मंसूबे में कितने कामयाब हुए, ये 19 अप्रैल को मतदाता ही तय करेंगे। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रखे हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, तो वहीं सांसद जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। बात राजस्थान की करें तो अलवर सीट से भूपेंद्र यादव और बीकानेर सीट से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए कल मतदान होगा, लेकिन सभी दलों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की मंशा लिए मुख्यमंत्री योगी लगातार तूफानी रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पता है कि 80 सीटों का लक्ष्य बिना पश्चिमी यूपी जीते पूरा नहीं होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आज एक बार फिर मेरठ में मौजूद थे और सनातन विरोधियों पर जमकर उन्होंने हमला बोला। पहले शिलान्यास हुआ, फिर प्रभु राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम। कल अयोध्या धाम में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। क्या यह कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? और इसीलिए वो लोग आए। पश्चिमी यूपी में हिंदुओं का पलायन और दंगे हमेशा से बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की कानून व्यवस्था और मोदी की गारंटी पर वोट की अपील की जा रही है। ये सपा, बसपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था। हर दूसरे दिन दंगा, महीनों महीनों कर्फ्यू। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है इस क्षेत्र में। दूसरे चरण के चुनाव में सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जीत के लिए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस सियासी रण को फतेह करके कौन कौन से महारथी संसद की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरह से चुनावी वार पलटवार हो रहा है और इस समय हम मेरठ में मौजूद हूं। मेरठ और हापुड़ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं ये हम जानेंगे, लेकिन पहला, जैसे हम कह रहे हैं, फेज कंप्लीट हो चुका है और तैयारी दूसरे की हो रही है। पहले फेज में क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रैलियां की हैं, 7 रोड शो किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 8 रोड शो किए, 14 जनसभाएं अलग अलग जगह पर की हैं। जेपी नड्डा ने भी सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। लेकिन खास बात क्या रही, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई थी और अब प्रधानमंत्री अलग अलग जगह भी पहुंच रहे हैं जहां पर रैली की जानी है। और प्रधानमंत्री की अगली रैली होने वाली अमरोहा में, जो 22 तारीख की है। लेकिन यहां के मुद्दे क्या हैं और जैसा प्रचार का शुरुआत यहां से हुई थी प्रचार की, अब और भी क्या मुद्दे हैं जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए संजय मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सूर्या मैथिल साहब इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हम क्योंकि मेरठ में मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल सारस्वत जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका परिषद के। बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बसपा से, क्योंकि बसपा ने यहां पर गेम थोड़ा सा उलझा दिया है, हम इनसे भी बात करेंगे। और कांग्रेस और गठबंधन का पक्ष अंकित शर्मा इस समय हमारे साथ रख रहे हैं। लेकिन पहले मैं जनता का रुख करूंगा, क्योंकि हमारे साथ जनता, एक बार जोरदार ताली हो जाए। मेरठ में आप सभी का स्वागत है, हापुड़ मेरठ की सीट पर। समीर मेरे सहयोगी हैं। सबसे पहले समीर बताइए जरा कैसे समीकरण है यहां पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है।
उल्ट है बिल्कुल। क्योंकि ये जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार 4700 वोट से राजेंद्र अग्रवाल जी जीते थे। कहीं ना कहीं इसी कारण ये चुनाव में इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। क्योंकि पिछली बार लाखों वोट से जीते और इस बार केवल 4700 वोट से चुनाव वो जीते थे। तो अब इस बार प्रत्याशी बदला गया है यहाँ पे। और तो किसका समीकरण अच्छा चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जनता है, वोटों के समीकरण अलग हैं। कौन से मुद्दे हैं, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, हापुड़ नगरी में खड़े हैं और हापुड़ के अंदर इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा रहा है। हापुड़ के अंदर धीरकेला इंडस्ट्री है और उसको लेकर कई बार मुद्दे उठे, अधिकारियों के सामने बात रखी जाती है। अब फिर वही मुद्दा है। एक बार मैं जनता के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस का भी पटका लगा के आए, आरएलडी और बीजेपी साथ खड़े हुए हैं। भैया, नाम क्या है आपका? लखन सिंह। अरुण गोविल इस बार मैदान में। पिछली बार कम वोटों से जीते थे प्रत्याशी, टिकट कट गया। इस बार क्या होगा? बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे जी। अच्छे वोटों से जीतेंगे? हाँ जी। अच्छा, मोदी ने जोगी ने बहुत अच्छा काम करा है जी। और अब तो आरएलडी के साथ में आ गए। तो आपका पहले 4700 वोटों जीते, आपके कम से कम 1.5 लाख वोटों जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से। भैया आगे आ जाइए जरा। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे बोल रहे हैं। भैया हकीकत तो ये है कि भाजपा के पास तो जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है। अच्छा। अब तो जमाना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आने वाला है और चारों तरफ युवा जो बेरोजगार बैठा था उसने ये देख लिया कि 10 साल मैं तो मर गया, मेरा परिवार मर गया, बर्बाद हो गया। और आज देश का सौभाग्य है कि सब जाग गए हैं। आज सब जाग गए हैं। ठीक है, मैं युवा जो है वो बेरोजगारी से तंग आकर बेरोजगारी है। प्रफुल्ल सारस्वत जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और आपके पास ही आ रहा हूं मैं। प्रफुल्ल जी वो कह रहे हैं कि मुद्दे जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन युवाओं का मुद्दा, इंडस्ट्री का मुद्दा है और इस बार चुनौतियां भी दी जा रही हैं आपको। मैं मुल्ला जी से पूछना चाहता हूँ, बेरोजगार हैं क्या? पूछिए। हाँ। पूछिए, बेरोजगार हैं मुल्ला जी? यदि बेरोजगार हैं, यदि मुल्ला जी बेरोजगार हैं तो या तो मुल्ला जी नाकारा हैं या मुल्ला जी प्रमादी हैं। मुल्ला जी यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से उत्तर प्रदेश में और भारत में जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसमें कोई बेरोजगार नहीं है। जो काम करना चाहता है उसके पास रोजगार है, जो काम नहीं करना चाहता है साहब उसको तो टिकट क्यों बदला आपने? नहीं, अब टिकट की बात पे आ जाइए। अब टिकट की बात पे आ जाइए। अगर टिकट उन्होंने कहा 4700 वोट से सांसद जी हारे तो उनका टिकट बदल दिया गया। जनरल वीके सिंह 5,67,000 से जीते। देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी में इनकी तरह पैसे देके नहीं दिया जाता। टिकट भारतीय जनता पार्टी में तरजीह होती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? अब किसको कहां शिफ्ट करना है, नई जनरेशन को आगे लाना है। प्रधानमंत्री जी दूसरी पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टिकट पैसों को लेकर दिए जाते हैं। बसपा के प्रत्याशी और बसपा पे आरोप लगे। इसके बाद में फिर जनता के पास जाऊंगा। आप पर बड़े आरोप लगे गंभीर कि आप लोग जो हैं पैसा लेकर टिकट देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। माननीय बहन जी एक एक नेता से सिर्फ ये कहती है कि मुझे जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। हमारे मुस्लिम समाज ने, जो मेरठ हापुड़ लोकसभा का मुस्लिम समाज है, उसने अपील की बहन जी से कि हमें हिंदू प्रत्याशी चाहिए और माननीय बहन जी ने उस अपील को स्वीकार किया और हिंदू प्रत्याशी लाए हम।